हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन मे, माइट एंड मस्ट। ठीक है। सो मे, माइट एंड मस्ट ये तीनों सेम कैटेगरी के हैं। तीनों एक तरीके से भाई हैं, थ्री ब्रदर्स। जहाँ पे माइट और मे सेम सेम मीनिंग के हैं। दोनों शायर इन हिंदी होते हैं। वहीं मस्ट होता है पक्का या फिर ज़रूर। ठीक है। ज़रूर यानी पक्का, अवश्य, मस्ट। ठीक। तो अब चलिए हम बात करेंगे कि मे, माइट, मस्ट होते क्या हैं। ये एक पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। पॉसिबिलिटी में होती है मोर पॉसिबिलिटीज़, मतलब कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। एवरेज सेंटेंस में आएगा और जहाँ माइट आएगा वहाँ लेस पॉसिबिलिटीज़ होगी। जहाँ में से कम पॉसिबिलिटीज़ होगी। और मस्ट यानी कि हाईएस्ट मोस्ट पॉसिबिलिटीज़, मतलब यहाँ तो होगा ही, मतलब कि पक्की बात है। ये पॉसिबिलिटी से थोड़ा ज़्यादा है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। परसेंटेज के तौर पे देखें, 70% की पॉसिबिलिटीज़ में होती है, 30% की पॉसिबिलिटी माइट में होती है और 100% की पॉसिबिलिटी मस्ट में होती है। ठीक है। सो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं माइट में के लिए। इट मे रेन टुडे। देखा है, शायद आज बारिश होगी। यहाँ पॉसिबिलिटीज़ 70% है, आज बारिश हो सकती है, शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है। माइट के लिए इट मे रेन टुडे, सेम सेम है ना, आपको मैंने कहा था। इट मे रेन टुडे इफ sky if sky cover up with clouds। यहाँ एक्स्ट्रा लाइन आई जो दर्शाएगा 30% ऑफ पॉसिबिलिटी। नेगेटिव मतलब नेगेटिव दर्शाता है। ये लाइन नेगेटिव चीज़ को दर्शाती है, पॉसिबिलिटी को घटा देती है। और मस्ट के लिए हमेशा 100% चीज़ आएगी, जैसे कि ही ट्रेवल्स इन कार, he travels in car, he must be very rich। गाड़ियों में घूमता है तो पक्की बात है कि वो बहुत अमीर होगा। या पॉसिबिलिटीज़ 100% आ रही है ना। सो अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपने देख लिया, मे के लिए 70, माइट के लिए 30 और मस्ट के लिए 100% पॉसिबिलिटीज। तो जैसे आपने ऊपर देखा, माइट के लिए एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, एक्स्ट्रा लाइन जो दर्शाती है
नेगेटिव मार्क देके ये 30% है। सो सम एक्स्ट्रा लाइन होती है टू शो लेस पॉसिबिलिटीज माइट के लिए। ये आप देखेंगे एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज होती ही होती है ना, जो दर्शाएगी लेस पॉसिबिलिटी मीन्स माइट। थोड़ा सा इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, आप ध्यान में देखिएगा। सो मे के लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ये होते हैं विश को दर्शाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे यूज़ होता है जो ये विश को दर्शाते हैं। ऑप्टेटिव मतलब कि इच्छा, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे भी इच्छा आ रही है जो कि प्रस्तुत की जा रही है कि यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। उसके बाद सब कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जैसे कि दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। इसमें भी इसके बाद भी जो आएगा वो मे आएगा, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो आएगा मे, जो कि इन प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होंगे, जो एक उद्देश्य को दर्शाएंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, वी ईट so that we may live। ये प्रेजेंट में है, ये क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, और सब कोऑर्डिनेट दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, कोई भी सब कोऑर्डिनेट क्लॉज आ सकता है। मे का तीसरा रूल है कि ये रिक्वेस्ट को दर्शाता है जो कि रिस्पेक्ट के साथ आती है। आपने सेंटेंस जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ना, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, मे आई कम इन सर। ये तो आपने सुना ही होगा। सो ऐसे ही मे के लिए 3 रूल एक्स्ट्रा आते हैं। अब इसके बाद मस्ट के लिए भी 3 रूल हैं, ठीक है। मस्ट के लिए भी 3 रूल हैं जो कि आप ऐसे याद कर लीजिए, जहाँ पे भी कंपल्शन आए, ठीक है। नंबर रूल 1, जहाँ पे भी कंपल्शन आए। नंबर 2, जहाँ पे भी फिक्स्ड डिटर्मिनेशन आए, दृढ़ संकल्प आए कि मैं ये काम तो करूँगा ही। और तीसरा है ड्यूटी, जहाँ पर कर्तव्य आए कि मेरे को ये करना ही चाहिए, वहाँ पे मस्ट आता है, ठीक है। ये है मे माइट मस्ट की पूरी कहानी। मे माई मस्ट को हम शायद से या पक्का से दर्शाते हैं। मे और माइट को हम पॉसिबली या लाइकली इंग्लिश में भी कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब भी ऐसे वर्ड आए तो वो सुपरफ्लुअस
सेंटेंस में हो जाते हैं, तो इनको कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। लाइकली और पॉसिबली ये सेम मीनिंग होते हैं मे और माइट के, मस्ट के नहीं। ओके, सो आप याद रखिएगा। थैंक यू, बाय।